नमस्कार, मैं वर्णिका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में एग्रीप्रेन्योरशिप अवेयरनेस बूट कैंप का भव्य और सफल आयोजन। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के आईआईएमटी बिजनेस इंक्यूबेशन फाउंडेशन में एग्रीप्रेन्योरशिप अवेयरनेस बूट कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में मुख्य वक्ता आईसीएआर आईवीआरआई पशु विज्ञान के बिजनेस मैनेजर सौरभ सिंह ने कृषि उद्यमिता के बारे में जानकारी देते हुए एग्री स्टार्टअप्स इंक्यूबेशन सिस्टम और कृषि के विभाग में नए विचारों को सामने लाने की जरूरत जताई। उन्होंने छात्रों को एग्री स्टार्टअप के प्रारंभिक चरण, फंडिंग मॉडल, सरकारी योजनाएं और इंक्यूबेशन प्रक्रिया की बारीकियां समझाई। उन्होंने ये भी बताया कि भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है, जहां कृषि क्षेत्र में नवाचार के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि तकनीक आधारित कृषि समाधान आने वाले समय की बड़ी जरूरत है और युवा उद्यमी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आईआईएमटी बीआईएफ के सीईओ डॉक्टर वैभव शर्मा, सीनियर मैनेजर डॉक्टर अक्षय राज, ईसेल हेड जेवा त्यागी, इंक्यूबेशन मैनेजर वैभव सिंह तथा असिस्टेंट इंक्यूबेशन मैनेजर जोया की विशिष्ट उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। टीवी चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी, संवेदनशील कंटेंट के प्रसारण पर सरकार ने लगाई रोक। दिल्ली ब्लास्ट की घटना के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को सभी निजी टेलीविजन चैनलों के लिए नई एडवाइजरी जारी की, जिसमें ऐसे दृश्यों का प्रसारण न करने की सलाह जारी की जो गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देते हों या सहायता प्रदान करते हों। मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है कि किसी भी कार्यक्रम में भड़काने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। हिंसा को बढ़ावा देने वाली या भड़काने वाली, कानून और व्यवस्था के खिलाफ बातों से बचने की सलाह दी। परामर्श में कहा गया है कि सभी टीवी चैनलों को ऐसे दृश्यों का प्रसारण करने से बचने की सलाह दी जाती है जो गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देते हों। सऊदी प्रिंस एमबीएस से कड़ा सवाल होने पर भड़के ट्रंप, अपने ही देश के रिपोर्टर को दे दी धमकी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। 2018 में वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की सऊदी एजेंटों द्वारा की गई हत्या के बाद यह उनका पहला यूएस दौरा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में क्राउन प्रिंस का जोरदार स्वागत किया, मगर इसी दौरान पत्रकार वार्ता में काफी विवाद हो गया। पत्रकार की हत्या के सवाल पर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का बचाव करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उल्टा सवाल पूछने वाले पत्रकार को ही डांट दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्रकार मैरी ब्रूस को बेकार रिपोर्टर करार दिया और तीखे सवाल पूछने पर नेटवर्क के प्रसारण लाइसेंस खारिज करने की भी धमकी दे डाली। मैरी ब्रूस ने ट्रंप से पूछा था कि क्या राष्ट्रपति रहते हुए उनके परिवार का सऊदी अरब में व्यापार करना उचित है। इससे पहले कि राष्ट्रपति कोई जवाब दे पाते, तभी मैरी ब्रूस ने सऊदी नेता से भी अमेरिकी पत्रकार की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति नाराज हो गए और पत्रकार वार्ता में तनाव का माहौल बन गया। पाकिस्तान को फिर सताया एयर स्ट्राइक का डर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दिया बयान। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के हालिया बयान ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था। इस बयान के बाद पाकिस्तान को फिर से एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाई का डर सताने लगा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि भारत कभी भी बॉर्डर पर हमला कर सकता है और उनके मुताबिक पाकिस्तान इस संभावना को नजरअंदाज नहीं कर सकता। एक टीवी कार्यक्रम में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारतीय सेना प्रमुख का बयान यूं ही नहीं दिया गया है और पाकिस्तान इस चेतावनी को हल्के में नहीं ले सकता। शेयर मार्केट में लौटी तेजी, सेंसेक्स 500 अंक उछला, निफ्टी फिर 26,000 के पार। भारतीय शेयर बाजारों में बुधवार 19 नवंबर को शुरुआती गिरावट के बाद तेज रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स में 500 अंकों से भी अधिक की उछाल देखने को मिली। वहीं निफ्टी बढ़कर एक बार फिर 26,000 के पार पहुंच गया। वहीं आईटी शेयरों में जोरदार खरीदारी और मजबूत ग्लोबल संकेतों से निवेशकों के सेंटीमेंट में सुधार आया। सुबह के कारोबार में सेंसेक्स एक समय 147 अंक टूटकर 84,525.98 के दिन के निचले स्तर तक फिसल गया था। वहीं निफ्टी 25,900 के नीचे खिसकने के बाद 25,856.20 तक गिरा। हालांकि दोपहर 12:30 बजे के आसपास बाजार ने मजबूत रिकवरी की। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 513.45 अंक या 0.61% की बढ़त के साथ 85,186.47 के स्तर पर बंद हुआ। 4 दिन बाद फिर सोने ने मारी छलांग,
चांदी की कीमतें भी बढ़ी। शादी विवाह के धूम धड़ाके के बीच सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर उछाल आया है। लगातार 4 दिन गिरावट के बाद सराफा बाजार में सोने की चमक बढ़ी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में बाजार खुलने के साथ सोना 1280 रुपए प्रति ग्राम बढ़ा है। वाराणसी और मेरठ में भी सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। आज चांदी के भाव में भी 3000 रुपए प्रति किलो उछाल आया है। 19 नवंबर को वाराणसी के सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 1200 रुपए प्रति 10 ग्राम उछलकर 1,25,010 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। 18 नवंबर को इसका भाव 1,23,810 रुपए प्रति 10 ग्राम था। बात राजधानी लखनऊ में सोने की कीमत की करें तो आज वहां 24 कैरेट सोने की कीमत 1280 रुपए की तेजी के बाद 1,25,140 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। मेरठ में आज इसका भाव 1,25,150 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।